हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी में चट्टान चैप्टर के बारे में बताएंगे जो बिल्कुल सिंपल और सरल लैंग्वेज में लिखे ताकि आप लोग को एक ही वीडियो में समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो चट्टान चैप्टर के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखे चट्टान। चट्टान क्या होता है इसको समझना है। ठीक है ना। तो लिखे पृथ्वी की सतह का निर्माण करने वाले पदार्थ को हम लोग कहते हैं चट्टान। कहने का मतलब जो पृथ्वी का बाहरी सतह है उसका निर्माण करने वाले पदार्थ को ही हम लोग चट्टान कहते हैं। मतलब पृथ्वी का जो सतह बना है ना जिससे, उसी को हम लोग चट्टान कहते हैं। और आगे लिखे हैं चट्टान के प्रकार। तो चट्टान के 3 प्रकार होते हैं। चट्टान के कितने प्रकार होते हैं? 3। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायंत्रित चट्टान। तो चट्टान के 3 प्रकार होते हैं। आग्नेय चट्टान, और यह आग्नेय चट्टान से जितना क्वेश्चन बनता है यहाँ लिखे हैं सब सिंपल तरीका से लिखे हैं। ठीक है ना। और अवसादी चट्टान के बारे में लिखे, फिर कायंत्रित चट्टान के बारे में लिखे। तो आग्नेय चट्टान में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखे कि निर्माण, जो आग्नेय चट्टान का निर्माण है ये कैसे हुआ है, किस प्रकार हुआ है। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण किससे हुआ? आग या लावा से हुआ है। कहने का मतलब पृथ्वी जो ना सबसे पहले गर्म हुआ करती थी, और जब आग या लावा ठंडा हो गई तो उसे आग्नेय चट्टान बनाई, और उसे हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसे हम लोग प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले यही चट्टान तो बना है। कौन चट्टान? आग्नेय चट्टान। फिर उसके बाद लिखे हैं कि इसमें सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है। कठोरता करने का मतलब सबसे अधिक कठोर यही चट्टान होता है, आग्नेय चट्टान। फिर लिखे हैं जीवाश्म। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, इसमें कोई जीवाश्म ईंधन नहीं पाया जाता। कहने का मतलब फॉसिल फ्यूल्स, जो कोयला, पेट्रोल, चट्टान, ये सब जो फॉसिल फ्यूल होता है, जीवाश्म ईंधन इसमें नहीं पाया जाता। किसमें? आग्नेय चट्टान में। फिर लिखा क्या? उदाहरण में, मतलब आग्नेय चट्टान का कौन कौन सा एग्जाम्पल है या उदाहरण है। कभी कभी एग्जाम में भी आता है कि किस चट्टान का उदाहरण है, तो यहाँ पर समझना है। तो यहाँ लिखे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, लिथोलिथ, बेथोलिथ, सील, ये सब आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। कम से कम 2 याद होना चाहिए, ग्रेनाइट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान। फिर हम लोग आगे आते हैं अवसादी चट्टान के बारे में, कि जो अवसादी चट्टान है इसके बारे में पहला पॉइंट लिखे कि इसका भी निर्माण कैसे हुआ। तो लिखे आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से ही अवसादी चट्टान बना है। कहने का मतलब जो अवसादी चट्टान है वो आग्नेय चट्टान से ही बना है। ठीक है ना। फिर लिखे इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। शॉर्ट में लिखे हैं, समझना है कि इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। किसको? आग्नेय अवसादी चट्टान को। फिर लिखे कि सबसे अधिक जीवाश्म पाया जाता है। मतलब जो फॉसिल फ्यूल्स होता है, कोयला, पेट्रोल, सबसे अधिक देखा जाए तो किस चट्टान में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में पाया जाता है। फिर लिखे उदाहरण में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेफाइट जो कोयला का ग्रेफाइट होता है, कार्बन का प्रूफ, ये भी किसमें आता है? अवसादी चट्टान का उदाहरण में आता है। तो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, दो उदाहरण इसका याद रखना। किसका? अवसादी चट्टान का। अब हम लोग आते हैं कायंत्रित चट्टान। कि कायंत्रित चट्टान जो होता है, कायंत्रित चट्टान क्या होता है? तो इसका लिखे क्या? निर्माण आग्नेय और अवसादी चट्टान से ही हुआ है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान जब पृथ्वी के बहुत अंदर चला जाता है, किसी कारणवश प्रवाहित जल या हवा, तो वहां पर अधिक ताप और दाब के कारण इसका रूपांतरण कायंत्रित चट्टान में हो जाता है। इसलिए इसे रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। तो कायंत्रित चट्टान का दूसरा नाम क्या होता है? रूपांतरित चट्टान। फिर लिखिए इसका उदाहरण में क्या था? संगमरमर, स्लेट, क्वार्टजाइट, ये कायंत्रित चट्टान का उदाहरण आता है। ये एग्जाम में आ चुका है कि क्वार्टजाइट किसका उदाहरण है? तो कायंत्रित चट्टान का उदाहरण होता है, याद रखना है। ठीक है ना। कि संगमरमर, स्लेट और क्वार्टजाइट किसका उदाहरण है? कायंत्रित चट्टान का। और यहीं पर चट्टान चैप्टर के बारे में खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्त लोग को भी शेयर कीजिए, ताकि हम और भी इस तरह का वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।